पढ़ना क्यों ज़रूरी है? वाई एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। एक बच्चे के हाथ में बुक पकड़ा दी जाती है, उससे कहा जाता है अगर तुम पढ़ लोगे तुम्हारी अच्छे से नौकरी लग जाएगी, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, अच्छे से सेटल हो जाओगे, तुम अच्छे नागरिक बनोगे, तुम्हें सारी ज़रूरत की तुम्हारी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पर उन्हें ये कोई क्यों नहीं बताता है कि इन सब चीज़ों को करने में उस स्टूडेंट को कितनी सारी तकलीफ़ झेलनी पड़ी होगी। सिर्फ एक नौकरी के लिए कितना सब झेलना पड़ा होगा, कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा। कभी उस स्टूडेंट का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो कभी वो काफ़ी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होता जा रहा है। उसको पेपर की टेंशन, ऊपर से मार्क्स अच्छे लाने की टेंशन, इतना सब कुछ कर रहा है वो। इन सब के बाद वो 12th पास कर लेता है। असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब वो 12th पास करने के बाद एक कॉलेज में एडमिशन लेता है। सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है स्टूडेंट्स का इस टाइम पर। एक गरीब स्टूडेंट एक कॉलेज में एडमिशन लेता है, जैसे तैसे उसे एडमिशन मिल भी जाता है। एडमिशन मिलने के बाद उस स्टूडेंट को इतने सारे असाइनमेंट दे दिए जाते हैं और बोला जाता है क्लास रेगुलर आओ, अगर रेगुलर नहीं आओगे तो मैं एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। और टीचर्स खुद आधे घंटे लेट आते हैं, जिसमें से वो 15 मिनट तो बच्चों के अटेंडेंस में निकाल देते हैं और 15 मिनट बच्चों को पढ़ाती है। और कभी कभी तो टीचर्स आती ही नहीं है, ज़्यादातर टीचर क्लास में आती ही नहीं है ज़्यादातर। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इन सब से। और फिर बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद उनका जो रिज़ल्ट आता है ना, उसमें से काफ़ी स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। बैक लिखा हुआ आता है उन पर कि दोबारा पेपर दो। बहुत सारे स्टूडेंट तो ये सोचते होंगे शायद मैंने पेपर अच्छा नहीं करा, और जिन्होंने पेपर अच्छा करा उनके मार्क्स कम आते हैं और टीचर से पूछने जाते हैं मैम मेरे इसमें मार्क्स क्यों कम आए। तो उस टीचर का रिस्पॉन्स क्या होता है पता है? वो टीचर कहती है अगर गवर्नमेंट ये सब नहीं करेगी तो पैसे कैसे कमाएगी? गवर्नमेंट पैसे स्टूडेंट्स से तो कमाती है, बच्चों को फेल करके ही तो गवर्नमेंट पैसे कमाती है, ऐसा टीचर्स बोलते हैं। वहाँ के टीचर्स क्या, वहाँ के वो सभी लोग बोलते हैं कि एक स्टूडेंट से ही गवर्नमेंट पैसे कमाती है। एक स्टूडेंट बेचारा कुछ नहीं कर पाता, वो दोबारा से फॉर्म भरता है और फॉर्म भी देखो कितना, उसके कितने रुपए लगते हैं, जितना वो एक एग्ज़ाम फॉर्म भरने के पैसे देता है ना, उस एक सब्जेक्ट के पैसे लगते हैं उतनी। और बेचारा स्टूडेंट ये बात किसी को बता भी नहीं पाता है, अपने मम्मी पापा तक को नहीं बता पाता है कि मैं फ़ेल हो गया हूँ। वो अपने घर वालों से झूठ बोलता है वो। और इसी तरह से एक स्टूडेंट धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है। उसको इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना, बहुत ही ज़्यादा, और वो बेचारा स्टूडेंट कुछ कर भी नहीं पाता है। और जैसे तैसे करके वो स्टूडेंट पास भी हो जाता है। फिर पास होने के बाद जब उसका सेकंड क्लास में एडमिशन होता है, तो उस एक साइन के लिए वो टीचर उस स्टूडेंट को इतना घुमाते ना, इतना घुमाते, वो स्टूडेंट बेचारा घूमते घूमते पागल हो जाता है सिर्फ एक साइन के लिए। पता नहीं उन सब टीचर्स को ये सब करके क्या ही मिलता है। स्टूडेंट को इतना ज़्यादा नुकसान होता है ना इन सब से कि वो डिप्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये बात वो टीचर्स नहीं समझते। ये बात सिर्फ उन स्टूडेंट्स की नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर लो। यहाँ पर एक पेशेंट आता है अपने इलाज कराने के लिए, पर उस पेशेंट को इधर उधर इतने चक्कर लगवा दिए जाते, लंबी लंबी लाइन्स में खड़ा कर दिया जाता है। वो पेशेंट की एक तो इतनी तबीयत ख़राब, ऊपर से उसे ये सब देखने को मिलना है वहाँ पर, तो पेशेंट कितना और ज़्यादा बीमार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है इस सब की वजह से। कोई डॉक्टर नहीं सुनता है हॉस्पिटल में, बहुत कम डॉक्टर होंगे जो सुनते होंगे, वरना सब इधर से उधर ही पेशेंट को घुमाते रहते हैं। जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम से होगी ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर वो क्या करता है पेशेंट, एक तो उसके पास पैसे नहीं है, पैसे कम की वजह से वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आता है। उसके बाद तुम उसको ऐसा बिहेवियर करते हो उसके साथ, वो पेशेंट को इलाज मिलने के बजाय तुमसे इधर उधर धक्के खवा रहे हो। कुछ पेशेंट की हालत इतनी ज़्यादा गंभीर होती है ना
फिर भी डॉक्टर्स फॉर्मेलिटी करने में लगे पड़े हैं, बस फॉर्मेलिटी करते हैं। कभी डॉक्यूमेंट्स करवा रहे हैं सही, कभी कुछ, लेकिन ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करा जाता है इनमें। घंटों घंटों तक वेट कराएंगे पेशेंट को बाहर, पता नहीं क्या ही मिलता है सब डॉक्टर को ये सब करके। और गवर्नमेंट बैंक्स में भी ऐसा ही होता जाता है। एक गरीब इंसान अपने पैसे निकालने के लिए वहाँ पे जाता है, तो बैंक वाले उसे एक तो लंबी लंबी लाइनों में खड़े रखते हैं। चलो कोई बात नहीं, लाइनें लंबी खड़े हैं कोई बात नहीं, फिर उसके बाद तुम ये बोलते हो बार बार सर्वर डाउन सर्वर डाउन सर्वर डाउन, कल आना। तो ये क्या है? और फिर कभी इनके चाय पीने का टाइम हो जाता है, कभी लंच करने का टाइम, फिर इतने में बोलते हैं अब बैंक बंद हो गया। सर्वर डाउन होते हैं इनके इतने ज़्यादा, और ये हमारे पैसे लेने के लिए हमें इतने दिन घुमाते रहते हैं। इन सब सिस्टम की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बैंक्स हो, और इन पे कोई कुछ नहीं कहता है। ये सब हमारे कुछ ना कहने की वजह से। अगर हम इन सबको जभी की जभी रोक देना, तो इनकी हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की। एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान इन सबको रोक सकता है, क्योंकि एकमात्र एजुकेशन ही ऐसी पावर है जो इन सब चीज़ों को रोक सकती है, और कोई नहीं रोक सकता। इसलिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो दुनिया है ना, इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी, जिनसे लड़ने के लिए हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज ये दूसरों के साथ हो रहा है, कल के हमारे साथ भी हो सकता है। तो हमें इससे बचने के लिए हमें इनसे लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। हमें अपने सारे राइट्स मांगने पड़ेंगे, ये लोग नहीं देने वाले। हम मांगेंगे जब भी तो मिलेंगे हमें। हमें खुद के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा हमें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इन सब लोगों की हिम्मत ऐसे बढ़ती जाएगी, और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, कभी नहीं रुकने वाला। तो हमें हमारे लिए स्टैंड खुद ही लेना होगा, कोई और नहीं लेगा। जब हम खुद लड़ेंगे जब भी ये सब रुकेगा। इसलिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एकमात्र पढ़ाई ऐसा रास्ता है जो इन सब चीज़ों को रोक सकता है। तब आप समझ ही गए होंगे कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।